Greetings, 5th class environmental science students. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed the 15 questions of this chapter. Now, today, we're doing the further questions. So, let's start. So, question number 16. Do you and your friends have similar answers? कि क्या कभी तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के आंसर सिमिलर होते हैं? येस, आवर आंसर्स आर मोर और लेस द सेम. कि क्या कह रहे हैं, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? तो बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि कभी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके आंसर सिमिलर होते हैं. तो येस, बेसिकली जो आंसर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और लेस द सेम, और जो सिमिलर होते हैं वो कम होते हैं. तो बेसिकली कभी तो टाइम ऐसा होता होगा कि जो आंसर्स हैं वो सिमिलर होते हैं. तो यस, बेसिकली. नाउ क्वेश्चन 17th इज, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू सी whom डू दे बिलोंग टू? कि क्या कभी क्लोथ्स की स्मेल से, जो फैमिली मेंबर्स के क्लोथ्स होते हैं उनकी स्मेल से क्या आप पता कर सकते हैं कि ये जो क्लोथ है वो किसका है? Try to recognize the clothes of any two members of your family in this way. तो ऐसे ही एक एक्टिविटी तुमने प्रिपेयर करनी है कि ऐसे ही दो मेंबर्स के क्लोथ्स को तुमने रिकॉग्नाइज करना है स्मेल से. सो बेसिकली इसका आंसर है येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ माय फैमिली बाय स्मेलिंग देयर क्लोथ्स. आई रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माय मदर एंड माय फादर. तो क्या पूछ रहा है इन्होंने इस क्वेश्चन में कि क्या कभी तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के क्लोथ्स में से जो क्लोथ्स की जो स्मेल होती है, स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो क्लोथ है वो किस फैमिली मेम्बर का है? तो यस, हम स्मेल से हम अपने फैमिली मेम्बर के क्लोथ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारी मदर के क्लोथ को और फादर के क्लोथ को बाय देयर स्मेल. सो आंसर में क्या आएगा? Yes, I can recognize the clothes of some members of my family by smelling their clothes. I recognize the clothes of my mother and my father. So now next question is, so Sheila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो सुशीला है, सुशीला ने जब दीपक को क्लीन किया तब उसने अपनी नोज को कवर कर लिया, बट जब उसने अपनी डॉटर को क्लीन किया तब उसने कवर नहीं किया. तो ऐसा क्यों उसने किया होगा? We often find a smell bad when we think it is from something dirty. तो क्या हो सकता है कि जो दीपक का जो वो नापी क्लीन कर रही थी तो उसको स्मेल गंदी लग रही हो, उसको स्मेल बैड आ रही हो. So if we make up our mind, we may not be so offended by certain smells. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जब वो अपनी डॉटर को क्लीन कर रही थी तो उसको स्मेल नहीं आ रही थी अपनी डॉटर को क्लीन करने में, वो ऑफेंडेड नहीं थी उस स्मेल से, उसे वो स्मेल गंदी नहीं लग रही थी. बट जब उसने दीपक के नेपी को उसने क्लीन किया तो उसे स्मेल गंदी आ रही थी, जिस करके उसने अपनी नोज़ को कवर किया. So Sushila covered her nose when she cleans Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. तो सुशीला ने अपने नोज़ को कवर कर लिया जब वो दीपक के नापी को क्लीन कर रही थी, बट उसने तब नोज़ नहीं कवर किया जब वो अपनी डॉटर को क्लीन कर रही थी. क्योंकि जो कुछ स्मेल्स होती हैं उससे कुछ स्मेल्स ऑफेंडेड नहीं होती, कुछ स्मेल्स हमें नहीं आ रही होती. जब वो डॉटर को क्लीन कर रही है तब उसे वो स्मेल नहीं आ रही थी. तो बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी. If we make up our minds, we may not be so offended by certain smells. So Sushila covered her nose when she cleans Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Now, next question is, how do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking garbage things from such garbage. तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम लोग कैसा फील करते हो कि जब भी कोई गार्बेज पड़ा है, जब भी कचड़े का कहीं भी डिब्बा पड़ा है या कहाँ बहुत सारा कचड़ा पड़ा है, तो अगर हम उसके पास से जा रहे हैं तो हमें कैसा फील होगा?
हमारे को ऑब्वियस सी बात है स्मेल आएगी गार्बेज की। बट कभी हमने ऐसा सोचा है उन चिल्ड्रंस के बारे में जो कि गार्बेज के अंदर से ही गार्बेज को निकालते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग गार्बेज थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। तो कभी वो पूरा दिन अपना उस गार्बेज के पास निकालते हैं, हमने कभी सोचा है? So I feel bad when I walk near a heap of garbage. तो हम जब भी गार्बेज की नियर से हम उसके पास से वॉक करते हैं तो हमारे को बहुत गंदी स्मेल आती है, हमारे को अच्छा नहीं लगता ना. सो आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. The children who spend a whole day picking things from such garbage may not find it so bad because once we make up our minds, we may not be so offended by such smell. तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था 18th क्वेश्चन में कि जो सुशीला थी, सुशीला को स्मेल आ रही थी जब वो दीपक को क्लीन कर रही थी, और जब अपनी डॉटर को क्लीन कर रही थी तब उसे स्मेल नहीं आ रही थी. क्यों? क्योंकि वो ऑफेंडेड नहीं होती थी उस स्मेल से. उसने अपने माइंड ही ऐसा बना लिया था, उसका माइंड ही ऐसा हो चुका था कि उसको स्मेल ही नहीं आती थी जब वो अपनी डॉटर को क्लीन करती थी. तो ऐसे ही हमारा माइंड ऐसा ऑफेंडेड नहीं है, हमारा माइंड उस टाइप का नहीं है कि हम जब गार्बेज के नियर जा रहे हों तो हमें स्मेल ना आए, हमें अच्छा नहीं लगता. बट वो जो कुछ चिल्ड्रंस जो कि पूरा टाइम उस गार्बेज के नियर लगाते हैं तो उनको बेसिकली आदत पड़ जाती है, तो जिस करके उनको स्मेल ही नहीं आती है. वो उन स्मेल्स को उनको सूंघने की ऑफेंडेड है, उनको पता होता है कि ये स्मेल ऐसी है, मतलब उनको आदत पड़ जाती होती है उन चीज़ों की, तो जिसलिए उनको बैड फील नहीं होता. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिख सकते हैं हम? आई फील बैड when I walk near a heap of garbage. The children who spend the whole day picking things from such garbage may not find it so bad because once we make up our minds, we may not be so offended by such smells. तो हमें हमारा अगर हम माइंड में अगर बिठा लें किसी भी चीज़ को, मतलब कि इसकी स्मेल ऐसी है वैसी है, हमने फील ही नहीं करनी, तो हमारे को उस स्मेल की आदत हो जाती है और हमें फिर गंदा फील नहीं होता, हमें बैड फील नहीं होता. तो ऐसे ही वो जो चिल्ड्रंस हैं उन चिल्ड्रंस को आदत पड़ जाती है उस स्मेल की, इसलिए उन्हें गंदा फील नहीं होता. बट जो हम लोग हैं, हम लोगों को आदत नहीं है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है ना, तो इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता. आई फील बैड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? कि क्या जो स्मेल है वो गुड और बैड हर एक के लिए होती है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? और क्या कि उस पर डिपेंड करती हैं कि कौन किस तरह का फील करता है. अ स्मेल इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट. अब गुड और बैड स्मेल डिपेंड करती है कि कैसा कोई पर्सन किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है. जैसा कि हम लोग गार्बेज के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तभी हमारे को गार्बेज की स्मेल आती है. बट वो लोग जो गार्बेज के पास पूरा डे अपना स्पेंड कर रहे हैं, वो उस गार्बेज के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो गंदा नहीं सोचते, तभी तो उनको उस गार्बेज में स्मेल नहीं आ रही है ना. बट हम लोग अच्छा नहीं सोचते, इसलिए हमारे को स्मेल आ रही है. तो इसीलिए अ स्मेल इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट. तो जो स्मेल है वो डिपेंड करती है हमारी थिंकिंग पे कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रही हैं. हम किसी चीज़ के बारे में अगर अच्छा सोचते होंगे तो हमारे को उस चीज़ की स्मेल गुड आएगी, अच्छी आएगी. बट अगर हम किसी चीज़ की स्मेल को गंदा समझ रही हैं तो हमारे को उस चीज़ की स्मेल गंदी आएगी. जैसे हम गार्बेज को गंदा समझते हैं तो हमें स्मेल बैड आती है, और जैसे वो जो चिल्ड्रंस है वो उस गार्बेज को अच्छा समझते हैं, इसीलिए वो उनको गुड स्मेल आती है. सो अ स्मेल इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट. Now next question is, write the name of a bird which has eyes in front of his head like in humans. कि जैसे हम humans हैं, हमारी eyes कहाँ है, हमारी जो eyes हैं हमारी आगे है eyes, है ना. write the name of a bird which has eyes in front of its head. तो जैसे हमारी जो आइज़ है, हमारी आइज़ आगे है ना हेड के,
तो ऐसे ही हमने एक ऐसा ऐसा बताना है कि जिसकी जो आइज़ है वो हेड से फ्रंट में हो। तो आउल एक ऐसा बर्ड है जिसकी जो आइज़ होती हैं वो हेड से आगे होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to size of their head? तो ऐसे बर्ड्स हमने कुछ नेम बताने हैं, ऐसे कुछ बर्ड्स के नेम कि जिनकी जो आईज है वो हेड के साइड में है, और हमने बताना है कि उनकी जो आईज का साइज है वो अगर कितना होगा अगर हम उनके हेड से कंपेयर करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमने ऐसे बर्ड्स के नेम बताने हैं कि जिनकी जो आईज है वो हेड के साइड में हो, और हमने बताना है कि जो उनकी आईज का साइज है वो कितना होगा अगर हम उनकी हेड से कंपेयर करें तो। सो बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा have eyes on either side of the head. The size of their eyes is very small as compared to size of their head. तो ऐसी बर्ड्स लाइक क्रो हो गया, पिजन हो गए, पैरट, स्पैरो, सो दीज आर द सब एग्जाम्पल्स ऑफ द बर्ड्स दैट हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो जो ये बर्ड्स हैं कुछ, इनकी जो आइज है वो हेड के साइड में होती हैं, और जो इनकी आइज का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है अगर हम उनके हेड से देखें तो। The size of their eyes is very small as compared to the size of their head. अगर हम उनके हेड के साइज से कंपेयर करते हैं तो जो उनकी आईज का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ? बर्ड्स लाइक क्रो, pigeon, parrot, sparrow, eagle, etc. have eyes on either side of the head. The size of their eyes is very small as compared to size of their head. Now next question is, could you see your friend's action without moving your neck? कि क्या हम अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हैं विदाउट मूविंग योर नेक, हमारी जो नेक है उसको बिना मूव किए? सो नो, हम अपनी नेक को मूव किए बिना हम कुछ चीज़ नहीं देख सकते हैं कि हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है या कोई भी क्या चीज़ कर रहा है। अगर हम अपनी नेक को मूव करेंगे तो हमारे को हर एक चीज़ दिखेगी कि कोई भी पर्सन क्या कुछ कर रहा है। सो नो, वी कुड नॉट सी आवर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग आवर नेक। तो हम अपनी नेक को मूव किए बिना हम अपने फ्रेंड्स की एक्शन को नहीं देख सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब एक एक्टिविटी है, हमने अपनी फ्रेंड्स की एक्शन को देखना है अपनी दोनों आईज को ओपन करते हुए, बट हमने अपनी नेक को मूव नहीं करना। हमारी जो दोनों आईज हैं वो ओपन है, हम अपने फ्रेंड्स की एक्शन को दोनों आंखों से देख सकते हैं, बट हमारे को नेक को मूव नहीं करना। What was the difference on looking with one or both eyes? तो क्या डिफरेंस है अगर हम एक आई को एक आई से देखते हैं या दोनों आई से देखते हैं? The viewing area increases when we see with both eyes. अगर हम स्टिल खड़े हैं, अगर हम अपनी नेक को मूव नहीं कर रहे हैं, अगर हम दोनों आई से देख रहे हैं, तो जो देखने का एरिया है वो इंक्रीजेज हो जाता है। जिस एरिया को हमने देखना है वो एरिया इंक्रीज हो जाता है जब हम अपनी दोनों आई से देख रहे हैं। आई कैन थिंग्स बेटर, आई कैन सी थिंग्स बेटर विद बोथ माई आईज। तो ऐसे ही अगर हम अपनी दोनों आई से देखते हैं तो हम बेटर देख पाएंगे, बट अगर हम एक आई से देखेंगे तो हमारा जो व्यूइंग एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हम देखना चाहते हैं वो हम बहुत कम में देख पाएंगे, बट अगर हमारी दोनों आईज खुली होंगी तो हम चीज़ों को अच्छे से बेटर वे में देख सकते हैं। बट अगर हमारी एक ही आईज ओपन है और एक आई बंद है तो हम चीज़ों को बेटर वे में नहीं देख सकते। सो द व्यूइंग एरिया इंक्रीजेस व्हेन वी सी विद बोथ आईज, बट I can see things better with both my eyes. Now next question is,
Now toss a small bar or a coin and try to catch it. अब हमने टॉस करना है एक कॉइन को और उसको फिर कैच करना है. Try this both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब हमारे को एक एक्टिविटी है ये भी कि हमने एक कॉइन को टॉस करना है. जैसे हम कॉइन को ऊपर उछालते हैं, ये किसी भी स्मॉल बॉल को तुम उछाल लो. ठीक है, स्मॉल बार है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बॉल आएगा. स्मॉल बॉल को हमने उछाला, ठीक है, या किसी भी कॉइन को, और उसको उछालने के बाद कैच करने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि हमको दोनों आइज़ ओपन करके कैच करनी है, और एक कंडीशन ये है कि एक आइज़ को बंद करके कैच करनी है. और उन्होंने पूछा है कि कौन सा वे हमारे को ईजी लगेगा कैच करने में. सो क्या कह रहे हैं, व्हेन बोथ आइज़ वर ओपन इट वाज ईजियर टू कैच द कॉइन. जब हमारी दोनों आइज़ ओपन होगी तब हमारे लिए इजी होगा कॉइन को कैच करना. बट जब हमारी एक आइज़ बंद होगी तब डिफ़िकल्ट होगा. क्यों? क्योंकि दोनों आइज़ ओपन है तो वो जो व्यूइंग एरिया है हम उसको अच्छे से देख सकते हैं, तो हम उसको ईजिली कैच कर लेंगे. बट अगर हमारी एक आइज़ बंद है तो हमारे को डिफ़िकल्ट होगा देखने में भी, और इसलिए कैच करने में भी हमारे को डिफ़िकल्ट होगा. सो व्हेन बोथ आइज़ वर ओपन it was easier to catch the coin. Now next question is, imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. अब imagine करना है कि जहाँ हमारे ears हैं वहाँ पर अगर eyes होती तो what would you be able to do then which you can not do now. तो हम उस वक्त क्या करते अगर हमारे जो ears की जगह eyes होती तो. If my eyes were in place of my ears, I would have been able to see all the things to my right and left clearly. तो अब जैसे हमारी जो आइज़ है हम उससे सिर्फ सामने की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं एक टाइम पे. बट अगर हमारी जो आइज़ हैं वो ईयर्स की जगह होती तो हम राइट और लेफ़्ट की चीज़ों को ईजिली देख सकते थे. So if my eyes were in place of my ears, I would have been able to see all the things to my right and left clearly. तो हम आसपास की चीज़ें जैसे जो राइट है लेफ्ट है हम वो चीज़ें इजीली देख पाते. Now next question is, now can you guess from what distance can an eagle in the sky see a roti on the ground? क्या कि हम गेस कर सकते हैं कि जो ईगल है ईगल कितने डिस्टेंस से देख सकती है कि कोई भी अगर पर्सन ग्राउंड में बैठा है और उसके हैंड में रोटी है तो वो स्काई से कितने डिस्टेंस पे देख सकती है. द विजन ऑफ एन ईगल इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ आवर्स. तो जो ईगल है ईगल का जो देखने की पावर है वो बहुत ज़्यादा है हम ह्यूमन बीइंग से. तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारी ह्यूमन बीइंग्स का जो देखने की पावर है सी करने की पावर है वो इतनी नहीं है जितनी ईगल की है. जितनी ईगल की पावरफुल है वो बहुत दूरी के डिस्टेंस पे चीज़ों को देख लेती है, बट हम ह्यूमन बीइंग्स इतनी दूरी पे चीज़ें नहीं देख सकते. An eagle can see a roti on the ground from a distance of about 1.5 of 2 kilometers. अब जो ईगल है ईगल रोटी को कितनी दूरी से देख सकती है 1.5 of 2 kilometers. वो 1 या 2 किलोमीटर्स की दूरी से वो देख सकती है कि रोटी ग्राउंड में है. हम 1 या 2 किलोमीटर्स की दूरी पे चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. हम सिर्फ जो आसपास कुछ चीज़ें हैं हम उन्हें ही देख सकते हैं, बट हम इतने दूर का डिस्टेंस से नहीं देख सकते. बट जो ईगल है ईगल 1 और 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से देख सकती है लोगों चीज़ों को रोटी को देख सकती है ग्राउंड में. सो द विजन ऑफ एन ईगल इज मच पावरफुल दैन दैट ऑफ आवर्स. An eagle can see a roti on the ground from a distance of about 1.5 of 2 kilometers. तो 2 किलोमीटर्स के हाफ के डिस्टेंस से वो देख सकती है. Now next question is, the name of the 10 animals whose ears can be seen. हमने ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं.
काउ, बफलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, मंकी। तो ये कुछ 10 एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम इजीली देख सकते हैं। Now next question is the name of some animals whose ears are bigger than our ears. अब हमने कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं कि जिनके जो ईयर्स हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स के ईयर से ज़्यादा होते हैं, जो हम हैं हम लोगों के ईयर से ज़्यादा होते हैं ऐसे एनिमल्स के। द ईयर्स ऑफ एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफलो, ऑक्स, डॉग्स एक्सेट्रा आर बिगर देन दैट ऑफ आर्स। तो जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं, रैबिट के ईयर्स होते हैं, इनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स से। Now next question is there some link between the size of animals ears and their hearing? अब क्या कह रहे हैं कि क्या लिंक है उनके बीच में, जो एनिमल्स के ईयर्स का जो साइज है तो उनके बीच में कुछ लिंक है, जो उनकी सुनने की पावर है और जो उनके ईयर का साइज है उसमें क्या कोई लिंक है? आई थिंक देयर मे बी सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तो हमको लगता है कि जो एनिमल के ईयर का साइज है और जो उनकी हियरिंग पावर है, जो वो सुनते हैं, उनके बीच में लिंक है, ऐसा हमको लगता है। आई थिंक the animals with larger ears can hear better because their ears can collect more sound waves. तो ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है, मतलब जो उनके लिंक हैं, अगर हमको लगता है कि उनके बीच में अगर लिंक है तो ऐसा क्यों लगता है? तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर जो एनिमल्स है अगर उनके ईयर्स ज़्यादा होंगे, अगर उनके ईयर्स का साइज़ बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है वो बेटर हियर कर पाएंगे बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स। तो अगर उनके ईयर बड़े होंगे तो जो साउंड वेव्स उनके ईयर्स तक पहुंच रही हैं वो भी ज़्यादा होगी, जिस करके उनकी जो हियरिंग पावर है वो अच्छी होगी। सो आई थिंक देयर मे बी सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड size of animals ears and your hearings. The animals with larger ears can hear better because their ears can collect more sound waves. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो साइज़ के जो एनिमल्स के ईयर्स का साइज़ है और जो उनकी सुनने की पावर है, हियरिंग पावर है, उसके बीच में कोई लिंक है। तो ऑफ कोर्स सी बात है उनके बीच में लिंक है। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल्स का साइज़ ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बेटर हियर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स साइज़ ऑफ एनिमल का बड़ा होने से जो साउंड वेव्स हैं वो भी ज़्यादा आ रही हैं बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स। तो उनके जो ईयर्स हैं वो साउंड वेव्स को ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो बेटर हियर कर पा रहे हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? I think there may be some link between the size of animals' ears and their hearing. The animals with larger ears can hear better because their ears can collect more sound waves. तो जो एनिमल्स के अगर ईयर्स बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनकी जो हियरिंग पावर है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो आज हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। टोटल हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और जो बाकी के क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और अब हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स फॉर द टुडेज क्लास. If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.